हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है क्लास 11th की मैथमेटिक्स की सीरीज में। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे और जिसमें कि आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कंप्लीट कर लिए थे। आज से हम क्वेश्चन नंबर 8 के आगे बात करेंगे और क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको बहुत ध्यान से इनको समझना है और पढ़ना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आपके दो पार्ट गिवन है, तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों ही प्रूविंग क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट को हमने लिखा है यहाँ पर A इक्वल A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। अब देखिए, इसमें आपने जितना भी पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा है कॉन्सेप्ट, इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, A माइनस B क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये सब आपको यहाँ पर यूज करना है और बहुत अच्छे तरीके से आपको यूज करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर नंबर छोटा लिखा है, छोटे से बड़ा कर लाना बहुत टफ होता है, लेकिन बड़े नंबर को काट काट के हम छोटा कर सकते हैं। तो इसको हम RHS से लेके प्रूव करेंगे। ठीक है, तो RHS को लिखते हैं पहले। अब देखिए RHS हमारा क्या है, A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। अच्छा, तो ये A माइनस B के बारे में आपका क्या ख्याल है? यदि A माइनस बी के बारे में आपसे हम बात करें तो A माइनस बी क्या होता है, ज़रा इधर आपको थोड़ा समझाते हैं वेन डायग्राम में। ठीक है ना, A माइनस बी आपका क्या होता है। एक सेट आपका ये A है और ये आपका सेट क्या है, B सेट है। तो A माइनस बी का मतलब क्या हो गया, A में ऐसे एलिमेंट जो कि वो B में नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब A के एलिमेंट आपको लेना है लेकिन B के वो एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B डैश। अब देखिए B डैश का मतलब क्या होता है, B डैश का मतलब B को छोड़ के सभी नंबर्स आपको यहाँ पर, ये जो इधर सब नंबर्स होंगे वो हमारे B डैश में काउंट होंगे, ये सभी नंबर्स। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये B डैश हो गया, B को हमने छोड़ दिया, ये B डैश हो गया। अब इस B डैश का हम इंटरसेक्शन लेंगे A के साथ। A सेट हमारा ये पूरा था, अब इसको हम ब्लैक से कर रहे हैं इस तरह से। देखिए A सेट हमारा ये है, ये पूरा सेट यहाँ से लेके यहाँ तक का A सेट है। अब ज़रा हमको बताइए कि कौन से एलिमेंट जो दोनों में आ रहे हैं। तो ये जो एलिमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक के जो एलिमेंट आ रहे हैं, ये एलिमेंट हमारे A इंटरसेक्शन B डैश में आ रहे हैं और यही हमारा क्या होता है, A माइनस B। ठीक है, तो चलिए, तो कहने का मतलब है कि जो A माइनस B है इसको हम A इंटरसेक्शन B डैश भी लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिखा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, अच्छे समझना इसको ध्यान से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आपने देखिए यहाँ पर एक सेट लिखा है, इसको एक ही सेट मानेंगे और ये यूनियन लगा है और बीच में आपका इंटरसेक्शन लगा है। तो डिमाइवर थ्योरम में आपने रूल्स पढ़े थे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव के टाइप के, जैसे कि आपको समझाएं तो A मल्टीप्लाई B प्लस C, ये आपने बहुत छोटी क्लासों में क्लास 7th 8th 9th तक में पढ़ा होगा। ठीक है, इसको हम क्या करते थे कि A को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, A का B से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखा A मल्टीप्लाई B, ये वाला साइन आएगा बीच में, और फिर आपको A का मल्टीप्लाई C से करना है। ये एक्चुअल में कोई फॉर्मूला नहीं है, बट आपको ये समझाने के लिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। बस इसी तरह से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, ये इसको हम पूरा एक सेट मान रहे हैं। ठीक है, और ये आपका जैसे यहाँ मल्टीप्लाई लगा है वैसे यहाँ पर यूनियन काम करेगा, और जैसे यहाँ पर प्लस लगा है वैसे यहाँ पर इंटरसेक्शन काम करेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसमें क्या करना है कि ये आपको देखिए, यहाँ पर हमने इस नंबर का इस B से मल्टीप्लाई किया है, मतलब इस नंबर का ऑपरेशन इसके साथ करना है। इसका मतलब A इंटरसेक्शन B और साथ में क्या आ जाएगा इसके, यूनियन A, ये मिल गया और ये साइन आपका बीच में आएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, A इंटरसेक्शन B और इसके साथ में क्या आएगा, यूनियन में B डैश। ये आपको समझ में आया सबको?
जैसे हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लगाया है उसी तरह से यहाँ लगाया है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि हमको ये वाला सेट सिंगल मानना है, पूरा ब्रैकेट एक साथ चलेगा। चाहो तो आप एक काम करिए, यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा लीजिए इस तरह से, तो आपको आसानी होगी समझने में। इस तरह से अब सही रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको आपको सॉल्व करना है आगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए। अब जरा फिर से आप समझिए वेन डायग्राम से, जितने भी ये फॉर्मूले हैं सभी बनते वेन डायग्राम से ही हैं। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी कहाँ है, ये वाला पार्ट है आपका ए इंटरसेक्शन बी, और इसका हम यूनियन लेंगे किसके साथ, ए के साथ। ए वाला सेट हमारा ये है, तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि सब कंबाइंड हो जाता है। कहने का मतलब ये पूरा आ जाएगा, और ये पूरा क्या है हमारा सेट ए है, तो इसकी वैल्यू ए आ गई, ठीक है। इंटरसेक्शन लगा लेंगे। यहाँ देखिए, ए इंटरसेक्शन और ये बी यूनियन बी डैश को एक साथ कर लेते हैं। अच्छा, अब बताइए, जैसे कि ये आपका बी सेट है और इसके बाहर पूरा सेट बी डैश होता है, और दोनों का यूनियन ले लेंगे तो ये पूरा यू बन जाएगा ना। तो जब भी आपका कोई सेट का नंबर लिखा हो, अल्फ़ाबेट लिखा हो, उसके साथ में उसके डैश का यूनियन लिया जा रहा हो, तो उसको यू बोल देते हैं। तो ये आपका ए इंटरसेक्शन, इसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन यू। कहने का मतलब है, यहाँ नोट कर लीजिए, बी यूनियन बी डैश हमारा यू हो गया, ठीक है। आपको वेन डायग्राम से समझा दिया कैसा करना है, कि ये आपका क्या हो गया, बी है, तो इसके बाहर जो भी है सब वो बी डैश हो गया, और इनका जब यूनियन लेंगे तो सब कुछ आ जाएगा, बी भी आएगा और ये भी सब आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ए इंटरसेक्शन, यहाँ देखिए, ए का यूनियन, ए का इंटरसेक्शन लेना है वो भी यू के साथ में। यू यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट तो पूरा होता है जिसमें सब कुछ आता है, और ए हमारा केवल इतना ए है, ये पारा पार्ट ए है, और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो भाई जो बाहर है वो तो आएगा नहीं, ये ए आएगा, तो इसकी वैल्यू भी ए हुई। अब ए का ए के साथ लेंगे इंटरसेक्शन तो क्या आएगा, ए आ जाएगा। ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एल एच एस इक्वल आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इसको आपको हम फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। सबसे पहले हमने ए माइनस बी को क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखा, वेन डायग्राम से मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया इस तरह से, और उसके बाद हमने यहाँ छोटे मोटे कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनका यूज़ किया है वेन डायग्राम की हेल्प से। जैसे कि बी यूनियन बी डैश हमारा यू हो जाता है, इसी तरह से हमने ए इंटरसेक्शन यू हमारा क्या है, ए बन जाएगा, और ए इंटरसेक्शन ए क्या बन जाएगा, हमारा ए बन जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका यूज़ किया और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन पार्ट नंबर सेकंड की। अब बात करते हैं पार्ट नंबर सेकंड की। तो पार्ट नंबर सेकंड में क्या है कि ए यूनियन बी माइनस ए। अब फिर से आपको माइनस वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एल एच एस से आर एच एस कर सकते हैं। एल एच एस बड़ा दिख रहा है हमको, तो एल एच एस को हम लेते हैं ए यूनियन बी माइनस ए। अब फिर समझिए कि जो हमारा बी माइनस ए है वो क्या होता है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी के साथ में इंटरसेक्शन आपका ए डैश का हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट में एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश। अब यहाँ फिर आप देखिए, एक नंबर बाहर लिखा है सेट और फिर ब्रैकेट लगाया है, तो कुछ इस टाइप का है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। तो इसको हम ए मल्टीप्लाई बी करेंगे, प्लस का बी मल्टीप्लाई सी करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ए को बी के साथ ऑपरेट करेंगे और फिर हम ए को ए के साथ ऑपरेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, ए यूनियन बी, फिर ए इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, ए यूनियन ए डैश, ठीक है। अब ए यूनियन ए डैश, अभी यहाँ पर बी यूनियन बी डैश को हमने यू लिखा था, तो ए यूनियन ए डैश भी हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। ये इंटरसेक्शन है। अच्छा, अब देखिए, ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और इसमें हमारे पास ये ए है, ये बी है, और ये इसका जो है इंटरसेक्शन है। ये इसका, अब इस पार्ट का यू के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या कॉमन मिलेगा, यही तो कॉमन मिलेगा। तो ये हमारा, सॉरी,
ए यूनियन बी की बात कर रहा है, तो मतलब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या है, ए यूनियन बी है पूरा ये। अब ए यूनियन बी का हम यू के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, यही आने वाला है। तो इसका आंसर आपका हो गया ए यूनियन बी, ये आपका हो गया राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट मैंने कितने ही आसानी से आपको समझा दिए हैं और आई होप आपको समझ में आया होगा। जिन लोगों को डाउट हो रहा है वेन डायग्राम समझने में, तो वो लोग प्लीज़ मेरे पिछले वाले वीडियोस को सभी को देखें। इंट्रोडक्शन पार्ट से लेकर के 1.6 तक के मैंने सभी वीडियोस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी क्लास 11th प्लेलिस्ट के नाम से लिंक बना होगा, वो आप देख सकते हैं। और आप जब ये वीडियो एंड होगा तब भी आपको राइट साइड में, मोबाइल स्क्रीन के आपके राइट साइड में बॉटम में आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो सभी वीडियोस आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा सभी वीडियोस को। बहुत बड़े बड़े वीडियोस नहीं हैं तो आपको बोरिंग फील होगा और बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 8 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। अब देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन 9 क्या कहता है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, प्रॉपर्टीज यही है सब, यूनियन वाली इंटरसेक्शन वाली, शो दैट, आपको 2 पार्ट प्रूव करने हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। जिन लोगों ने वीडियोस को अच्छे से देखा है, अच्छे से समझा है, वो लोग इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प के। ठीक है, तो इसको हम LHS से प्रूव करेंगे, LHS से RHS लाएंगे। यहाँ मैंने इसकी LHS को लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर बाहर 1 नंबर लिखा है और अंदर 2 नंबर लिखे हैं, तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो अब आपको समझाएंगे, नहीं डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ए यूनियन ए और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, समझ गया ना। ए का हमने पहले ए से यूनियन लिया, फिर हमने ए का बी से यूनियन लिया और बीच में हमारा ये वाला साइन आ गया। ठीक है, चलिए अब ए यूनियन ए क्या होगा भाई, एक सेट ए है, उसी का उसी से यूनियन लेना है तो वही आएगा ना, ए आएगा। इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब देखिए ए यूनियन बी जो है उसका हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ ज़रा समझिए। ये हमने बनाया सेट, यूनिवर्सल सेट, इसमें हमारा एक ए बना और इसमें एक हमारा ये बी बना। ठीक है, तो और ए यूनियन बी यहाँ से लेके पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये होता है। यस, आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्या होता है, ए यूनियन बी पूरा होता है। और इसका हम इस ए वाले सेट के साथ इंटरसेक्शन लेने वाले हैं, तो क्या मिलेगा कॉमन में, क्या मिलेगा, केवल यही तो मिलेगा। यही बस हमको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए और ये हमारा हो गया RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, हैंस प्रूव्ड। ठीक, अब इसी तरह से जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किया, अब इसी तरह से हम ये वाला सेकंड पार्ट भी यहीं पर करेंगे। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, देखिए इसको एक्चुअली अभी हम प्रूव कर चुके हैं। इस इधर जब मैंने किया था, देखिए ये आपका लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन थोड़ा इसको और एलाबोरेट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे LHS, और LHS में क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, अब इसका ए इंटरसेक्शन ए लिखा जाएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन ए तो ए हो जाएगा और यूनियन में क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी, देखिए यहाँ पर आप देखिए इसी फिगर में देखिए, ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये वाला पार्ट है, तो मैंने ब्लैक कर दिया ये वाला पार्ट। ठीक है, और इसके साथ में हमको यूनियन लेना है किसका, ए सेट का। इस पूरे सेट का हमको क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो ये पूरा सेट आ जाएगा, ये इसके अंदर ही ऑलरेडी आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीटली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ प्रूव करना था RHS, हैंस वेन डायग्राम की हेल्प से आप जितने भी सेट के क्वेश्चन हैं सबको बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन प्रूफ को देखकर बच्चे डर जाते हैं कि प्रूफ करना है कैसे करेंगे। तो प्रूफ इतना टफ नहीं होता है, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा और अच्छे से करिएगा। एक बार में नहीं आता है, प्लीज़ दोबारा इस वीडियो को देखिएगा। और लेकिन केवल वीडियो को देखने से नहीं कुछ होगा, आपको क्वेश्चन को लगाना भी पड़ेगा, सॉल्व भी करना पड़ेगा पेपर पेन की हेल्प से।
ठीक है, ओरली मत देखिएगा वरना कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो जैसे हम आपको यहाँ बता रहे हैं वैसे आपको पेन पेपर की हेल्प से क्वेश्चन करने जब करेंगे तभी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल सी। कहने का मतलब है कि ये दोनों तो इक्वल होंगे लेकिन बी और सी इक्वल हैं ये ज़रूरी नहीं होना चाहिए। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो हो तो सकते हैं मान लो, लेकिन तो हमको अब नहीं हो सकते ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ पर लिखा है ए इंटरसेक्शन सी। कहने का मतलब हमको एग्जाम्पल लेके प्रूव करेंगे तो हमको 3 सेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने लिखा लेट सेट ए को हमने कोई मान लिया एलिमेंट 1 2 3 4, और इसके बाद हम सेट बी को मान लेंगे कोई एलिमेंट, कोई ऐसा मानेंगे जिसमें कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा, जैसे हमने माना इसको 1 2 5 और 6, ठीक है। और अब हमको सेट सी को भी यहाँ पर कुछ मानना है, लेकिन सेट सी को हमको, जैसे अब देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या निकला 1, 2 निकला, ठीक है। अब हमको सेट सी ऐसा मानना है कि इंटरसेक्शन तो वही आना चाहिए 1 और 2, लेकिन वो सेट बी के इक्वल ना हो। तो हमने लिखा है यहाँ पर 1 2 और 7 8, ठीक है। अब देखिए बी और सी इक्वल तो नहीं है, लेकिन जब हम ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो आपका 1, 2 ही आएगा, समझ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल तो है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सेट बी और सेट सी दोनों ही इक्वल हों, ठीक है। हियर इट इज प्रूव्ड दैट इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी सी देन इट इज नॉट नेसेसरी, क्या नेसेसरी है, दैट बी इक्वल टू सी, बिकॉज इन आवर एग्जाम्पल बी इज नॉट इक्वल टू सी। हमारे एग्जाम्पल में बी और सी इक्वल नहीं आया है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं है कि बी और सी इक्वल हो, इक्वल होगा तब तो ये प्रूफ हो जाएगा, लेकिन इक्वल नहीं है तब हमको ये प्रूफ करना था। तो इस तरह से आपको लिखना है, बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ कहा नहीं गया है तो हम एग्जाम्पल से भी प्रूव कर सकते हैं। यदि कहता कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टी तो फिर हम प्रॉपर्टी का यूज करते प्रॉपर्टी, लेकिन आपको क्या है प्रॉपर्टी का यूज से बचना है, क्योंकि प्रॉपर्टी आप कितनी याद रखेंगी, ठीक है। कहीं कहीं मिस्टेक भी हो जाती है, तो इसलिए आप कोशिश करिए कि आप एग्जाम्पल से कर सकें, ठीक है। समझ में आया सभी लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11 में क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी बी सेट्स, ए और बी दो सेट हैं। किस तरह से हैं कि ए इंटरसेक्शन एक्स, एक्स भी कोई सेट है, तो ए और एक्स का इंटरसेक्शन निकाला और बी और एक्स का इंटरसेक्शन निकाला तो वो फाई आता है, मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है। इसका मतलब ए बी और एक्स अभी क्या है, डिसजॉइंट सेट है। अब डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं तो ये आपको हमारे पिछले वीडियो से मिल जाएगा, तो आप लोग उसको देख सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग पहले सभी क्या करें, सभी वीडियोस को देख लें, उसके बाद आप लोग बड़े अच्छे तरीके से सब कर पाएंगे। एंड ए यूनियन एक्स इक्वल बी यूनियन एक्स, ए यूनियन एक्स जो है वो किसके इक्वल है, बी यूनियन एक्स के इक्वल है। ये हमें गिवन है ऑलरेडी, ये कंडीशन हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, किसके लिए, फॉर सम सेट एक्स, अब शो करना है कि ए इक्वल बी। तो सबसे पहले हमें गिवन कंडीशन क्या है, ज़रा उसको हम अलग से लिख लेते हैं वरना कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या था, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल फाइव और बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल, ये भी फाइव है, और साथ में क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल बी इंटरसेक्शन एक्स, ये एक्स है, ठीक है। हमने तीनों को अलग अलग किया है कि हमें मान लो कभी हमको इसका यूज करना होगा, कभी हमें इसका यूज करना होगा, कभी हमको इसका भी यूज करना होगा, तो हमने सबको अलग अलग से लिख लिया है, ठीक है। चलिए
अब सबसे पहले हम एक चीज़ लिखते हैं, उसको देखिए ध्यान से, कि हमने लिखा ए इक्वल ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ठीक है। हाँ, और साथ में हमें क्या गिवन था, जब हम भूल गए इस बारे में लिखना, इसको लिखिए ए यूनियन एक्स इक्वल बी यूनियन एक्स, ये भी गिवन था हमको, तो हमने इसको भी लिख लिया है। अब ये हमने अपने मन से बना के यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। हमने ए सेट को क्या लिखा, ए यूनियन एक्स और उसके साथ में ए का इंटरसेक्शन। भाई ए और एक्स दोनों का यूनियन जब निकालेंगे, ठीक है, तो कुछ भी सेट आएगा और उसका जब हम इंटरसेक्शन ए से लेंगे तो ए कॉमन मिल जाएगा, ठीक है ना। आप इसको यहाँ पर समझ भी सकते हैं वेन डायग्राम से, जैसे कि ये हमारा ए सेट हो गया, ये हमारा मान लेते हैं एक्स सेट हो गया। तो अब इन दोनों का जब यूनियन निकालेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमारे सेट में आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया। अब लेकिन जब हम इस पूरे सेट का इस वाले सेट से इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, केवल यही तो मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिखा है, इसको आप चाहो तो याद कर लीजिए, चाहे समझ लीजिए, उसको लिखिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक बाहर लिखा है नंबर और 2 नंबर अंदर लिखे, तो क्या हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, ए इक्वल, यहाँ पर हमने क्या लिखा, पहले इसको एक काम करते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स जो है वो किसके इक्वल है, बी यूनियन एक्स के। तो हमने इसको लिख लिया बी यूनियन एक्स। अब हम इसमें प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। अब जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि ए इंटरसेक्शन बी तो हमारा यही हो जाएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू क्या है, फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, और इसको थर्ड मान लीजिए, और इसको फोर्थ मान लीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू 5 है। और जब हमको किसी भी सेट का 5 के साथ यूनियन निकालना होता है तो 5 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो यही सेट हमारा आ जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं, ठीक है। कुछ भी आप मान सकते हैं, 5, 6, 7 नंबर ज़्यादा हो जाएंगे। चलिए, इसी तरह से अब हम बी के लिए भी करेंगे। जैसे बी के लिए हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर ए के लिए लिखा है वैसे हम बी के लिए लिखेंगे बी इंटरसेक्शन, अब यहाँ बी से स्टार्ट करेंगे, तो बी यूनियन एक्स, क्योंकि बी से बी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम चेंज करके ए में लाएंगे, ठीक है। तो बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। फिर से हमको वही काम करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। तो बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए और यूनियन और बी इंटरसेक्शन एक्स हमारे पास क्या है, फिर देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड में ये भी 5 है, तो इसको मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। और जब 5 के साथ इसका हम यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए आ गया। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर ए और बी से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए एंड बी, तो हमारा ए इक्वल क्या आ गया, बी आ गया। भाई दोनों ही इक्वेशन का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट किया है। अब 11 के आगे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप सभी लोग क्या करेंगे, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग अभी तुरंत, आपको लोगो दिख रहा होगा या फिर दिख जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लेंगे। लोगों के नीचे ही आपको हमारे इस चैनल में क्लास 11th की प्लेलिस्ट दिख जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके पिछले वीडियोस हैं वो सभी आप देख पाएंगे। और मुश्किल से 1-2 घंटे में आप देख ले जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वीडियोस नहीं हैं और बहुत ही सिंपल हैं, आपको देखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। इवन 1.6 तक के तो आप समझेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं क्या। सेट पढ़ी, इतने सिंपल क्वेश्चन है 1.6 तक एक्सरसाइज में कि बहुत ही मजाक आपको लगेगा, ठीक है। तो आप लोग सभी वीडियोस को देख लीजिए अच्छे तरीके से, उनके नोट्स बना लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई समस्या हो तो बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।